जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीसीएन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ये जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ का नाम है ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज़। हम इसमें ब्लैक बुक की जो पहले जितने भी OWS पूछे गए हैं एसएससी के अंदर, उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम पहले 1 से लेकर के 400 की चर्चा कर चुके हैं। आज की जो चर्चा स्टार्ट होने वाली है, 401 से लेकर के 450 तक की चर्चा होगी। हर एक वीडियो में हम 50 OWS कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीछे की वीडियो देखनी है तो आप वहां जाएं और पीछे की चीज़ें कवर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे 401 नंबर OWS से। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिले। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के भी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 401 नंबर का जो OWS है वो कहता है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डेलीगेट, प्रतिनिधि। 2 बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट है स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट। स्लो और केयरफुल, ठीक है, मतलब धीरे लेकिन सही तरीके से, बिल्कुल सावधानीपूर्वक जो किसी चीज़ को अगर आप सोचते हो उसको क्या कहते हैं आप? डेलिब्रेशन। नेक्स्ट है एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, मतलब ड्यूटी को ओमिट करना, मतलब कि नेग्लेक्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं? डेलिक्वेंसी, कर्तव्य में चूक। नेक्स्ट है कि अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पार्टिकुलरली माइनर क्राइम, मतलब एक ऐसा इंसान जो इसकी प्रवृत्ति हो क्राइम करने की, लेकिन स्पेशली छोटे मोटे क्राइम, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डेलिक्वेंट। नेक्स्ट है बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, कि जब कोई चीज़ सड़ रहा हो, ठीक है, जब कोई चीज़ सड़ रही हो वो कैसा बन जाए? उस टाइम लिक्विड बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेलिक्वेस। नेक्स्ट है कि अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कॉज बाई एन इलनेस, कि कोई बीमारी की वजह से डिस्टर्ब हो जाए बिल्कुल माइंड, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेलीरियम। नेक्स्ट है कि अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइसेस, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं डेमागॉग। समूह का जो नेता होता है, जो अपना मतलब निकालने के लिए दूसरे पे, मतलब दूसरे से काम निकालता है, उसे हम कहते हैं डेमागॉग। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। कह रहा है कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सारे पीपल, देश के, को अधिकार हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, इलेक्ट करने के लिए, चयन करने के लिए, उस सरकार को हम क्या कहते हैं? तो सरकार को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ये भी 3 बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट है अलोइंस होम, जो लॉइन है, सॉरी, द लॉइंस है, उनके घर को हम क्या कहते हैं? तो उनके घर को हम डेन कहते हैं। नेक्स्ट है टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ, ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ को ले लेना और उसके नेचुरल क्वालिटीज़ को ऑल्टर करना, मतलब चेंज करना, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं डीनेचर। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिसाइज अनफेयरली, मतलब बिल्कुल नेगेटिव तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करना, उससे हम क्या कहते हैं? डेनिग्रेट। नेक्स्ट है पोर्ट्रे इन वर्ड्स, वर्ड्स में किसी चीज़ को बताना, डिपिक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है कि पर्सन हु गिव्स रिटेन टेस्टिमोनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट इज कॉल्ड डिपोनेंट, जिसको आप गवाह कहते हैं। नेक्स्ट है मॉरली करप्ट इज कॉल्ड डिप्रेव्ड। नेक्स्ट है टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल इज कॉल्ड डिप्रिकेट। नेक्स्ट है टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दिन पर दिन उसकी वैल्यू कम होते जाना, इज कॉल्ड डिप्रेशिएट। ठीक है, नेक्स्ट है अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ अ मेंटल इलनेस इज कॉल्ड डिरेंज्ड, कि मतलब कोई मानसिक बीमारी है उसकी वजह से ठीक से नहीं सोच पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिरेंज्ड। नेक्स्ट है अ पर्सन विदाउट अ होम, जॉब और प्रॉपर्टी,
एक इंसान जिसके पास ना तो घर हो, ना नौकरी हो, ना प्रॉपर्टी हो, उसे हम कहते हैं डेरलिक्ट, मतलब आवारा व्यक्ति। नेक्स्ट है फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी इज कॉल्ड डेरलिक्शन। नेक्स्ट है टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, किसी चीज़ पे हंसना बिल्कुल क्रूअल वे की तरह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेराइड। नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, कि एक ऐसा डॉक्टर जो स्किन के डिजीज को इलाज करता हो उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। 3 बार ये भी वर्ड आ चुका है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है कि द अबैंडन ऑफ वन कंट्री और कॉज, मतलब अपनी कंट्री को त्याग देना क्या कहलाता है, डिजर्सन। डिजर्सन। नेक्स्ट है अ पर्सन विदाउट मनी फूड एंड अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ, कि एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो पैसा हो, ना फूड हो, और ना ही जो लाइफ के लिए नेसेसरी थिंग्स हो वो हो, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं हम डेस्टिट्यूट। ठीक है। नेक्स्ट है कि वन हु इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व्स क्राइम, कि एक वो जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता हो और उसे सॉल्व करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम डिटेक्टिव कहते हैं, उसे हम डिटेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, इसको कहते हैं हम डेटरेंस। डेटरेंस। नेक्स्ट है showing a skillful use of underhand tactics to achieve goal is called devious, धूर्त। नेक्स्ट है skillful with your hands is called dexterous। नेक्स्ट है determine the nature of the disease is called diagnosis। ठीक है, मतलब डिजीज के एग्जामिन करके पता करने कि इसका क्या नेचर है, कौन सी बीमारी है, तो उसको कहते हैं डायग्नोस। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, उसको कहते हैं हम डायग्नोसिस। नेक्स्ट है अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज पिकुलियर टू अ स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड डायलेक्ट, मतलब बोली। नेक्स्ट है बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, मतलब बातों से ही बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, मतलब वर्ड से ही अटैक कर देना वायलेंट कर तरीके से, तो इसको हम कहते हैं डाइट्राइब। डाइट्राइब। नेक्स्ट है अ रूलर विथ टोटल पावर ओवर अ कंट्री, एक ऐसा रूलर जिसकी पूरी पावर कहाँ हो, पूरे कंट्री पे हो, उसको कहते हैं हम डिक्टेटर। नेक्स्ट है गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूज़ल, मतलब इस तरीके से किसी को ऑर्डर देना कि वो मना नहीं कर पाए, तो उसको उस पर्सन को हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्टेटोरियल। नेक्स्ट है अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, एक ऐसी किताब जो बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग दे, उसे कहते हैं हम शब्दकोश, दैट इज डिक्शनरी। नेक्स्ट है स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया और बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड डिफ्यूज, फैल जाना। नेक्स्ट है अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली undesirable alternative or confusion is called dilemma, दुविधा। नेक्स्ट है अ डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर इज कॉल्ड डाइलेटेंट, ठीक है, जो मन से ना करे, मस्त मौला कहते हैं उसको हम। नेक्स्ट है शोविंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटी इज कॉल्ड डिलीजेंट। नेक्स्ट है इरेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक इज कॉल्ड डिप्सोमैनिया। नेक्स्ट है अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस इज कॉल्ड डायरेक्टरी। A song sung in the past at a funeral or for a dead person is called dirge, क्या कहते हैं इसे, डर्ज कहते हैं। नेक्स्ट है एन एक्ट दैट हैज़ डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्ट जो उसके बहुत ही भयानक रिजल्ट हो, उसे हम कहते हैं डिजास्टर। नेक्स्ट है अ हेवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट इज कॉल्ड डिस्कस। Next is the state of being deprived of a right or privilege, especially the right to vote, is called disenfranchise. Disenfranchisement.
डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है, इसे कहते हैं हम। नेक्स्ट है एन एक डैट मेक्स फील मॉरली बैड और असेम्ड इज कॉल्ड डिसग्रेसफुल, सॉरी। नेक्स्ट है चेंज इन अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी इज कॉल्ड डिस्गाइज। नेक्स्ट है ब्रेकअप into small parts as the result of impact or decay is called disintegrate. Next है causing a mood of gloom and depression is called dismal। तो ये हमारे 401 से लेकर के 450 तक के OWS थे जो कि अभी तक SSC की एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 451 से लेकर के 500 तक के बात कर रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता हो, कोई सजेशन देना हो, ठीक है, तो उसे आप कमेंट में टाइप करें, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, आपके लिए वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए, तो फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।